धनु राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अगर कलेजे में दम हो तो ही आज के इस कार्यक्रम को देखना, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में आपके जीवन का वह काला सच बाहर आने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इस सच को जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम आज आपको आपके जीवन की वह सच्चाई बताएंगे जिसे आपके जीवन की हर बर्बादी का कारण माना जाता है। जी हाँ बंधुओं, आज आपको आपके ही बारे में कुछ ऐसा अनोखा, कुछ ऐसा अद्भुत जानने को मिलेगा जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में भी आपको बताया है कि आपका अब अच्छा समय आने वाला है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, शुभ समाचार आपको मिलेंगे। अब तक जो आपने खोया है वह सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच आपकी खुद की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं जो रास्ते का कांटा बन रही हैं। जी हाँ बंधुओं, आपकी सफलता के मार्ग में आपके जीवन के कुछ काले सच खड़े हुए हैं। यदि आपने इन सच्चाइयों के बारे में आज अच्छी तरह से नहीं जाना तो आपका अच्छा समय कब आकर गुजर जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। बंधुओं, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में अच्छे समय का हमेशा इंतजार ही किया है, कभी वह देख नहीं पाया है, लेकिन अब आपका वह शुभ समय, वह अच्छा समय जिसके लिए आप तड़पते रहे हैं, आने वाला है। तो ऐसे में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ग्रहों की इस बदलती चाल का आपको पूरा लाभ ले लेना है। तो बस इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और आज जो पर्दा उठने वाला है और जो कड़वा सच बाहर आने वाला है, उसे जानकर जीवन में कुछ जरूरी बदलाव कर डालने हैं। और इन बदलावों को करते ही आप चमत्कारी परिवर्तन खुद अपने जीवन में और अपने स्वयं के मन मस्तिष्क में महसूस करेंगे। इस बात का हम दावा करते हैं। जी हाँ बंधुओं, बस आपसे निवेदन यह है कि यह कार्यक्रम केवल और केवल आपके जीवन के लिए बना है, आपकी परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है। साथ ही साथ हमने आपके ग्रह गोचरों का, आपकी राशि और कुंडली का संपूर्ण आकलन करने के बाद, गणितीय आंकड़ा लगाने के बाद यह कार्यक्रम तैयार किया है। तो अब ऐसे में आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना ही होगा। यह आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। जब हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी यह कर्तव्य होता है कि आप भी हमारी मदद करें, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। जब तक आप मदद नहीं करेंगे, कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखेंगे, तब तक हमारी अकेली मेहनत कोई बदलाव आपके जीवन में ला नहीं पाएगी। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को, भावनाओं को समझ रहे हैं और कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। माता रानी का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भाव के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, अब हम आपको आपके ही जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आपको चुपचाप ठंडे दिमाग से देखना है। और एक बात कि अपने दिल पर हाथ रखकर इन बातों के बारे में विचार जरूर करिए, क्योंकि बिना विचार किए यदि आप जल्दबाजी में इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको हमारी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, या हो सकता है कि हमारी कुछ बातें आपको झूठ भी लगें। तो आज आपका सच से सामना होने जा रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि हम आज आपके सामने आईना रखने वाले हैं, सच्चाई का आईना, जो आपको वह दिखाएगा जिसे आज देखने की बेहद आवश्यकता है। तो बंधुओं, बस निवेदन यही है कि ठंडे दिमाग से पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। और जो बातें हम आपको कह रहे हैं, इन बातों के ऊपर पहले विचार करना है, तभी कोई निर्णय लेना है, तभी यह सारा कार्यक्रम साफ सुथरा रहेगा। वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और ना ही हमारी बातों का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, ऐसा क्यों होता है आपके जीवन में
कि आप कोई भी कार्य शुरू करने चले, सबसे पहले आपको असफलता ही मिलती है। बाद में भले ही सफलता मिल जाए, परंतु शुरुआत असफलता से ही होती है, अशुभ संकेतों से ही होती है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, परंतु आगे चल के सब कुछ बहुत ही धीमा और ठंडा होता चला जाता है और एक समय पर आकर सारा काम बंद ही हो जाता है। जी हाँ बंधु, जरा विचार करके देखिए, क्या ऐसा आपके जीवन में होता है? अब आप समझिए कि जब इंसान सब कुछ करने के बाद भी कामयाब नहीं होता है, सारी मेहनत उसकी असफल हो जाती है, हर प्रयास निष्फल जाता है और वह केवल तकलीफें भोगता है, तो इसके पीछे हमेशा उसका दुर्भाग्य, उसके ग्रह नक्षत्र या उसके शत्रु नहीं होते हैं। उसकी खुद की भी कुछ कमियां होती हैं और जब तक आप उन कमियों को नहीं जानेंगे तब तक आपकी वे कमियां दूर नहीं होंगी और वे कमियां हमेशा आपके साथ आपकी छाया की तरह चलती रहेंगी। जैसे दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता ही है, उसी प्रकार आपके अंदर भी कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं। तो आज समय है कि उन कमियों को जान लेना, ताकि आप उन कमियों से छुटकारा प्राप्त कर सके। जब जानेंगे तभी तो छुटकारा प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। इंसान के स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमी है कि वह दूसरों की बुराई तो झट से पकड़ लेता है और उसे सलाह भी तुरंत दे देता है, परंतु जब स्वयं का समय आता है तो उसे ना तो कोई बुराई दिखती है और यदि कोई बुराई दिखेगी भी तो उसके पीछे बहुत बड़ी अच्छाई दिखाई दे जाती है, इसलिए वह उसे सुधारने के विषय में कभी सोचेगा ही नहीं। जैसे कि हमने यदि किसी से कह दिया कि आपको क्रोध बहुत आता है, इस पर नियंत्रण करिए, तो वह कह देगा कि क्रोध हमें यूं ही थोड़े ही आता है, जब कोई गलत कार्य करता है तब हमें क्रोध आता है। तो ऐसे में वह क्या कर रहा है? ऐसे में वह अपने क्रोध को भी न्याय दे रहा है, सत्य साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो आप विचार करके देखिए, क्या कभी वह अपने क्रोध से छुटकारा प्राप्त कर सकता है? जी नहीं, असंभव है यह। आजीवन वह यही हरकत करता रहेगा और एक ही बात दोहराता रहेगा। फिर क्रोध करने के दुष्परिणाम जो भी होंगे उन्हें वह अपना दुर्भाग्य समझेगा और कहेगा कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, कोई हमसे प्रेम ही नहीं करता है, जो भी हमसे प्रेम करता है कुछ समय बाद हमें छोड़कर भाग जाता है, हमारे साथ कोई रहना नहीं चाहता, कोई मित्र नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अब उसे यही नहीं दिखेगा कि इसका कारण उसका क्रोध ही है। तो यह तो सिर्फ एक उदाहरण है जिससे हमने अपनी बात आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप ध्यान से सुनिए, आपके सबसे बड़े 7 दुर्गुण हम बताने जा रहे हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा, और इन दुर्गुणों को इस समय और काल पर, जबकि आपका अच्छा समय आने वाला है, आपको इन दुर्गुणों को दूर करना बेहद आवश्यक है। वरना बंधुओं, बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों आपको लाख बार यह कहने के बाद कि अच्छा समय आ रहा है, अच्छा समय आपका क्यों नहीं आया। जी हाँ बंधु, तो अब ध्यान से सुनिए, बात करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े दुर्गुण की। अब एक विशेष बात यहाँ पर आपको हम बता दें कि आखिरी के 3 दुर्गुण तो ऐसे हैं जिन्हें आपका दिल कभी मानेगा ही नहीं कि ये आपके दुर्गुण हैं, लेकिन हम इसे साबित कर देंगे कि ये आपके दुर्गुण हैं। आपको इससे हानि होती है और पहले भी कई बार हुई है। तो अब ध्यान से सारे कार्यक्रम को समझना है बंधुओं, फिर विचार करना है। तो सबसे पहला दुर्गुण आपका क्या है? समझिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे पहला दुर्गुण आपका यह है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह से असफल होते हैं। अब यह कैसे होता है, जरा ध्यान से समझिए। जब आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं, मित्रता करते हैं या किसी भी प्रकार के रिश्ते में होते हैं, तब आप उसके सामने पूरी तरह से पिघल जाते हैं, हर बात उसे बताने लगते हैं, उसके साथ हमेशा इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे कि वह आपके ही शरीर का एक हिस्सा है। आपके दिल में उसके लिए एक बहुत बड़ी जगह बच जाती है। फिर ना तो आप उससे कुछ छुपाते हैं और ना ही कुछ आप उसको किसी प्रकार की रोक लगाते हैं, यानी कि वह आपके साथ किसी भी तरीके से व्यवहार करे, आप उसे अच्छा ही समझते हैं, हंसी मजाक में ले लेते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातें भी बड़े ही साधारण तरीके से उसके साथ शेयर कर देते हैं। फिर होता यही है कि समय चलता रहता है और कुछ समय के बाद वही आपका अपना जब आपका शत्रु बन जाता है, फिर वह आपकी कमियों को जानता है और आपका दुरुपयोग करता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वह आपके साथ रहकर ही आपका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है।
आपकी भावनाओं के साथ खेलने लगता है। आपसे पैसे उधार ले लेगा तो देगा ही नहीं, आपकी चीज़ें ले लेगा तो उन्हें वापस ही नहीं करेगा। आपकी हर एक चीज़ पर अपना पूरा अधिकार समझने लगता है और इस प्रकार फिर आपको कुछ समय गुजरने के बाद महसूस होता है कि आप फंस चुके हैं। आपने किसी को अपना बनाया, उसके साथ रिश्ता निभाया, परंतु उसने तो आपको ही अपना शिकार बना लिया है। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या यह सच है या नहीं? कमेंट करके हमें अवश्य बताना। अब दूसरी कमी बंधु, आप बहुत ही जल्दी जोश में आ जाते हैं। यह आपकी दूसरी और बहुत बड़ी कमी है। मानकर चलिए कि आपको कोई किसी प्रकार की योजना, कोई बात बताता है और बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बताता है और भविष्य के लिए सुंदर योजनाएं सुनाता है। मानकर चलिए कि कोई बिजनेस का प्लान है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है या किसी भी प्रकार की कोई योजना है, कहीं घूमने जाने का विचार है और आपको यदि वह थोड़ा बहुत भी अच्छा लग जाता है विचार, तो आप बड़ी जल्दी ही जोश में आ जाते हैं और उस कार्य को तुरंत करना चाहते हैं। मतलब कहने का यह है कि आपने मन में जिस भी बात को एक बार जगह दे दी तो फिर आप उस कार्य को जल्द से जल्द करना चाहते हैं। आपके अंदर धैर्य की कमी दिखाई देती है। कभी कभी तो आप इतनी जल्दबाजी में कार्य कर डालते हैं कि आपको सोचने तक का मौका नहीं लगता है और अंत में जब आप घाटा खा जाते हैं, चोट खा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर जब आप विचार करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने यह कार्य कर ही क्यों लिया, आपने यहाँ पैसा लगा ही क्यों दिया, इस यात्रा पर आप आ ही क्यों गए, यहाँ तो आपको आना ही नहीं था। अगर आप पहले विचार कर लेते तो शायद आप उस कार्य को कभी ना करते, परंतु जोश में आकर जल्दबाजी में आपने कार्य कर लिया, बाद में परेशान हो गए और दूसरों की योजनाओं को पूरा करने के लिए खुद मेहनत कर डाली। कई बार ऐसा होता है बंधु कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हैं, तो वे आपको उत्साहित करते हैं, आपका जोश बढ़ाते हैं, आपको मीठी मीठी लच्छेदार बातें करते हैं और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना पैसा लगाते हैं तो उसका उपयोग करके खुद मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं और आपका शोषण हो जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कई बार हुआ है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। कमेंट करके हमें अवश्य बताना बंधु। अब आपकी तीसरी बहुत बड़ी कमी बंधु, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप जब भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करें तो उसमें आपके अपनों का आपके साथ होना बेहद आवश्यक है और इसी वजह से आप अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण फैसले में अपनों को बहुत जल्दी शामिल कर लेते हैं और उन्हें सारी योजना बताते हैं, उन्हें शामिल करते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इतिहास गवाह है, चाहे रामायण उठा लो, चाहे श्रीमद् भागवतम उठा लो, सब जगह शत्रु जो सबसे बड़े हुए वे अपने ही थे। अर्जुन यानी कि पांडवों के सबसे बड़े शत्रु उनके ही भाई कौरव हुए। रावण का सबसे बड़ा शत्रु उनका ही भाई विभीषण हुआ। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अपने ही सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। अब हर बार यह बात सत्य हो यह ठीक नहीं है, परंतु अक्सर आपके साथ यह होता है। तो अब ऐसे में होता यह है कि आपने कोई योजना बनाई, कोई विचार बनाया और उसमें अपनों को शामिल कर लिया, तो दो तरीके से इसमें आपका नुकसान होता है। एक तो सामने वाला इंसान आपसे इस तरीके की बातें करेगा कि आपका मनोबल टूट जाएगा, आपको आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, आपको अपनी ही योजना पर, अपनी ही योग्यता पर शक होने लगेगा कि आप यह कार्य कर भी पाएंगे कि नहीं, आप ठीक कार्य कर भी रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत कार्य करने जा रहे हैं, आप असफल होने वाले हैं। इस तरीके से आपके मन में शक, वहम भर देगा और आप फिर उस कार्य में या तो जाएंगे ही नहीं और जाएंगे भी तो शक और शंकाओं को लेकर जाएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर आत्मविश्वास तो बचा ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप असफल हो ही जाएंगे। दूसरा यह होता है कि कभी कभी आपके साथ कुछ लोगों ने यह भी किया है कि आपने तो योजना उन्हें बताई तो उन्होंने आपकी योजना तो फ्लॉप करवा दी, यानी कि आपको तो ऐसी बातें करके रोक दिया और फिर खुद से उस योजना को पूरा करने में लग गए। जी हाँ बंधुओं, यानी कि आपकी प्लान, आपकी योजनाओं को चोरी कर लिया है।
अब आप बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। हमें तो पता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, बस आपको इस बात का एहसास करना है और हमें कमेंट करके भी बताना है बंधुओं, तभी हम समझेंगे कि आप हमारे साथ हैं अभी तक। अब वो बंधुओं, चौथी बड़ी कमी को जानिए, यह भी इसी कमी से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी कार्य अकेले कर ही नहीं सकते हैं और अकेले कार्य करना कोई पाप है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अकेले जीवन में यदि कोई आनंद लेते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, खुद से शॉपिंग करते हैं, अपने लिए कुछ खरीदते हैं, जीवन में सुख भोगने की यदि कोशिश करते हैं, तो आप कोई पाप कर रहे हैं। अब यह आपका निश्चल स्वभाव है, पवित्र मन है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी व्यक्तिगत खुशियां भी अपनों के साथ बांटनी चाहिए, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि यह संसार ऐसा निश्चल नहीं है। छल और कपट तो इस संसार की हवाओं में दौड़ता फिर रहा है। यहाँ कौन कब घात कर बैठे और अपनों में ही कितने आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं, आपको कभी पता ही नहीं चल पाता है। तो अब आपकी इस कमी के चलते, इस आदत के चलते होता यह है कि आप दूसरों को जब शामिल करते हैं अपनी खुशियों में, तो आपको नुकसान होता है कई तरीके से। आपका पैसा भी फिजूल खर्ची में जाता है, आपका मनोबल भी टूटता है और लोग आपके द्वारा किए गए कार्य को सराहना भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे आपको उस हिसाब से कभी मान सम्मान दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपसे जलते हैं। और जो मन में आपके लिए मैल रखेगा वह कैसे आपको भला सम्मान दे देगा। तो आप इस तरह से भी परेशान हो जाते हैं। और दूसरा यह है कि आप खुद भी पूर्ण रूप से आनंद कभी ले नहीं पाते हैं। अब बंधुओं, ध्यान से सुनिए, इस संसार में इंसान आता अकेला है, जाता भी अकेला है, कामयाब भी अकेला ही होता है और हर एक श्रेष्ठ नियम और संस्कार में अकेला ही शामिल होता है। अब यह संसार के जो रिश्ते नाते हैं, अपने हैं, प्रेमी हैं, ये सारे बंधन हमारे लिए जरूरी अवश्य हैं, परंतु इन सब के बीच में हमें अपनी खुशियों का गला नहीं घोंटना चाहिए। हमें व्यक्तिगत तौर पर क्या अच्छा लगता है, हम कैसे रहना पसंद करते हैं, क्या हमें खाना पसंद है, कहाँ हमें जाना पसंद है, किस तरह के कपड़े हमें पसंद हैं, यह सारी चीजें भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं बंधुओं। ये चीजें आपके जीवन से गायब हैं। आपने अब तक जो भी जीवन जिया है वह अपने लिए बहुत बहुत कम और दूसरों के लिए हद से ज्यादा। लेकिन बंधुओं, अब समय आ गया है कि आप अपने विषय में भी सोचना शुरू करें, विचार करना शुरू करें और खुद की खुशियों का बिल्कुल भी गला ना घोंटें। आप सुखी रहेंगे, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आपकी आत्मा तृप्त रहेगी, तो आप दूसरों को और अधिक खुशियां दे सकते हैं। यह बात आप मन में विचार करिए। अब अपनी पांचवी कमी सुनिए, यह भी आपके अंदर है और यह बहुत बड़ा दुर्गुण है बंधुओं। जब कभी आपके जीवन में थोड़ी बहुत भी कामयाबी आती है, आपके जीवन में कुछ भी आता है, यानी आप कुछ हासिल कर लेते हैं, तो आप दिखावेबाजी भी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ बंधुओं, वैसे सामान्य जीवन में आप यह गुण नहीं रखते हैं, परंतु जब आपके हाथ में किसी भी प्रकार का बल आ जाता है, चाहे वह धन बल हो, सेहत का बल हो, चाहे किसी भी प्रकार का बल हो, चाहे आपके ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कनेक्शन ही क्यों न बन जाएं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनका दिखावा भी करना शुरू कर देते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर इस बात का विचार करिए और आप यह बात जानते हैं कि आपने दिखावा चीजों का किया है और जैसे ही आपने दिखावा किया है वैसे ही आपको तुरंत चोट लगी है, तुरंत आपके हाथों से वह कामयाबी छिन गई है, आपके सामने परोस दी गई थाली भी खींच ली गई है। यह आपकी किस्मत का खेल है, क्योंकि यह आपका असली गुण है ही नहीं। आप एक पवित्र हृदय के इंसान हैं, परंतु इस संसार के भ्रम जाल में फंसकर आप इस गुण को अपना लेते हैं, थोड़ी बहुत दिखावेबाजी शुरू कर देते हैं, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, बखान करना शुरू कर देते हैं और फिर झटका लगता है आपको, आपसे छीनने लगती हैं चीजें, तो आप तिलमिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आपको इस दुर्गुण के बारे में पता भी है। आप विचार करके बताना, हमें कमेंट करके भी बताना बंधुओं। हम तो जानते हैं, परंतु आपसे सुनना चाहते हैं। एक बात याद रखना बंधुओं कि आपके पास क्या है, कितना है, इसे आप जितना अधिक छुपाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। समय आने पर अपने आप चीजें दिखती हैं, कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता।
लेकिन समय से पहले दिखा देना चीजों को कमजोर कर देना है। लोगों की नजर लग जाती है, उल्टी सीधी भावनाएं जुड़ जाती हैं और परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल ही तब ही जब करहु दुराऊ। यानी जितना आप छुपाएंगे उतनी ही जल्दी सब कुछ फलित होगा जो भी आपको मिल रहा है। इस बात के महत्व को समझिए बंधुओं। अब छठवां दुर्गुण बंधुओं, आपके जीवन में अक्सर यह होता है कि आप कभी कभी कुछ लोगों को इतनी अधिक इज्जत, इतना सम्मान और प्रेम दे देते हैं जो उसके वो काबिल भी नहीं होते हैं। ऐसा हुआ है, कुछ लोगों को आपने इतनी अधिक इज्जत दे दी, इतना सम्मान दे दिया कि वे भूल ही गए कि उनके साथ आपका क्या संबंध है और उन्हें आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर जब आपका अपमान होता है तो आपको बुरा लगता है। आपको लगता है कि आपने तो इसको इतनी इज्जत दे दी, इतना सम्मान दे दिया, फिर भी यह आपके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर कमी आपकी बस इतनी सी है कि आपने गलत इंसान को वह दे दिया जिसके वह काबिल ही नहीं था। अब वह इसका दुरुपयोग कर रहा है। क्या है वह? वह है आपके द्वारा दिया गया सम्मान। इसे सोच समझ कर दीजिए। जितना जिसे आवश्यकता है उतना ही दीजिए। हैसियत से अधिक आप यदि किसी को दे देंगे तो वह इसका दुरुपयोग कर ही बैठेगा। जी हाँ बंधुओं, हो सकता है यह बात आपको थोड़ी कड़वी सी लग रही हो, परंतु यह आपकी हकीकत है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब बंधुओं बात करते हैं सातवें अंतिम दुर्गुण की, और यह इन सब के ऊपर है, आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है। ध्यान से सुनिए, जब भी कोई आपको धार्मिकता की ओर ले जाने की कोशिश करता है तो आप उसके लिए भी मन में शक पैदा करते हैं, कुतर्क करने की कोशिश करते हैं, और आपके मन में बेशक धार्मिकता का भाव रहता हो, परंतु धार्मिकता से जुड़े हुए कार्यों में आप पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में शक, बहम और कुतर्क रहता ही रहता है। अब यह कैसे होता है जरा ध्यान से सुनिए। किसी ने आपको किसी विशेष उपाय को करने के बारे में बताया और आपके मन में यह लगा भी है कि हाँ यह उपाय अच्छा है, यह कार्य कर सकता है, आपको सब कुछ ठीक लगता है, उस इंसान की बातें भी अच्छी लगती हैं, परंतु आपका मन उस उपाय को आपको करने नहीं देगा। यदि आप करेंगे भी तब भी आपके मन में यह शंकाएं रहेंगी कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सब बातें तो फालतू की होती हैं। कहने का मतलब यह है कि तरह तरह की बातें, शंकाएं आपके मन में आएंगी। ये तो उपायों की बात हो गई। अब बात करते हैं भगवान की भक्ति की। तो आप बेशक किसी भगवान की भक्ति करते हो, परंतु जब आपके जीवन में विपत्ति आती है, बुरा समय आ जाता है, आप परेशानियों से घिर जाते हैं, तो आप अपने उसी भगवान पर शक करने लगते हैं कि ये कैसे भगवान हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में पीड़ाएं दे रहे हैं, हमारी ये सुन ही नहीं रहे हैं। और कभी कभी तो आप भगवान की कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो तुरंत परिणाम के बारे में विचार भी करने लगते हैं कि हमने तो इतने मन से पूजा पाठ अनुष्ठान सब कुछ कर दिया, फिर भी हमारा काम बन क्यों नहीं रहा है। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीजें इस तरह कार्य नहीं करती हैं। कभी कभी बहुत अधिक समय लगता है और कभी कभी बहुत कम समय में ही कार्य हो जाता है। भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपने भगवान के विषय में भी बुरा भला कहने लगते हैं, कभी कभी पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि आप भगवान से जैसे शत्रुता सी मान बैठते हैं, मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं, भगवान को देखकर सिर झुकाना भी बंद कर देते हैं और बड़े गर्व से दुनिया में यह कहते हैं कि हमने तो जाना ही बंद कर दिया, कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई भगवान अगवान होते ही नहीं है। अब आपके द्वारा कही गई इन बातों से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आपका पुरुषार्थ समाप्त होता है, आपकी कर्म की शक्ति कमजोर होती है और आपके दुर्भाग्य का निर्माण स्वयं ही होने लगता है। तो यह आपका वह दुर्गुण है जिसके बारे में शायद आप जानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, और कोई आपको बताए भी तो आप मानने को शायद तैयार ही ना हो। आप ठंडे हृदय से अपने मन के अंदर जरा झांक कर देखिए, तब आपको हमारी बातों के जवाब मिलेंगे और हमारी बातों की सच्चाइयां भी दिखाई देंगी। इन कमियों को जो हमने आपको बताया है, इन्हें आपको पहले तो ढूंढना है। ये आपके अंदर हैं, लेकिन बहुत गहराई में छुपी हुई हैं और आपको शायद दिखाई भी ना दे, लेकिन जब आप गहराई से विचार करेंगे तो 100% ये कमियां आपके अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी। और जब मिले तो इन कमियों से लड़ने की, इन्हें दूर करने की कोशिश करनी है। जब आप इनसे दूरी बनाएंगे तो धीरे धीरे आपके अच्छे समय का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि कोई भी एक विशेष परिस्थिति मात्र से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलने के लिए आपको संपूर्ण चतुर्मुखी बदलाव जीवन में
करना पड़ता है, एक माहौल का निर्माण करना पड़ता है, तब बदलाव आते हैं। और इसी कार्य को करने की दिशा में हमने यह एक कदम बढ़ाया है, आपको श्रेष्ठ सलाह और मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं, आप इनके बारे में विचार अवश्य करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि उठे तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार उन्हीं की कृपा से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।